हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 8 फैक्टराइजेशन। आज इसका वन शॉट रिवीजन देखेंगे फैक्टराइजेशन का। व्हाट इज फैक्टराइजेशन है द प्रोसेस इन विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ऐसा प्रोसेस जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं। मींस की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे ए टू जेड कोई भी न्यूमेरिकल अल्फाबेट्स हैं उसके साथ में वैल्यूज भी हैं। सपोज 2x + 6 है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये नहीं है फैक्टर। कैसे 2 ब्रैकेट में x + 3, ये इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसको मल्टीप्लाई करा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू क्या आ गई 6। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं, दैट इज फैक्टर्स। तो एक तो इसका फैक्टर 2 हो गया, एक x + 3 है, तो इस तरह से होते हैं। और कुछ तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए ही हैं, जैसे xy², ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये फैक्टर्स हैं। 3xy है, ये फैक्टर है। 2y है और ब्रैकेट में है 3x + 2y, ये अलग से, ये अलग फैक्टर्स कहलाते हैं, फैक्टर की फॉर्म में होते हैं। कई बार प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होते और अपन को फाइंड करना पड़ता है। वो देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं इसको फाइंड करने के, कि क्या क्या मेथड है जिससे अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, एक तो क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर हो गया, कि कॉमन फैक्टर कैसे होता है, उस मेथड से कैसे करते हैं अपन इसको, वो देख रहे हैं। दूसरा हो गया फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, मतलब रीग्रुप करते हैं टर्म्स को। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज से करते हैं, अपन को आइडेंटिटीज हैं वो करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट करके मिडिल टर्म को फिर कर जाता है, फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे फर्स्ट है मेथड कॉमन फैक्टर का, 12x + 36। अब इसमें क्या है, अपन अगर किसी को पता है कि 12 और इसमें 36 आता है, 12 कॉमन ले रहे हैं अपन, है ना, बड़ी डिजिट है 12। अब 12 के टेबल में 36 भी आता है, कितनी बार आता है 3 टाइम्स आता है। तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं 12 ब्रैकेट में x + 3। तो इस तरह, तो ये 12 हो गया एक फैक्टर बन गया x + 3। दूसरी तरीका है इसको करने का, कि पहले इसकी वो बनाए अपन, इसको ब्रेक करें। 2 × 2 × 3 × प्राइम फैक्टर निकाल करके इसको ब्रेक कर लिया। फिर 2 × 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। इस तरह से करके अब कॉमन क्या आया, ये 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, ये ले लिया। दूसरा ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये भी ले लिया। तीसरा ये 3 भी कॉमन है, तो 3 भी ले लिया। अब क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, x + 3। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो गया 12x + 3। इस तरह से भी अपन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, कि सपोज ये दिया हुआ है अपन को 22y - 33z। अब अपन इसको कैसे करेंगे, 22 क्या है इसका, ये कैसे होता है 12, 2 × 11, ये भी 11 के टेबल में आता है, 3 × 11। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या हो गया, दोनों में क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो एक तो 11 हो गया। दूसरा ये अल्फाबेट्स तो कोई भी कॉमन नहीं है ना, ये y अलग है, यहाँ z है, तो 11 कॉमन ले लिया, बचा 2, ब्रैकेट में लिखा 2y, और -11 कॉमन आ गया, बचा 3 3z। तो कौन से फैक्टर बन गए इसके 11, एक तो बन गया जो प्रोडक्ट है 11 और 2y - 3z, यही अपने फैक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। पहले कॉमन मेथड वाला देखेंगे, कॉमन मेथड वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। रीग्रुपिंग टर्म्स करने से पहले कॉमन मेथड में क्या था, फैक्टराइज कर रहे हैं अपन कॉमन मेथड से। तो लीस्ट कॉमन क्या है इस वैल्यू इसमें, तो x² लीस्ट कॉमन है x² में, है ना। दूसरा क्या दिख रहा है 2 × 5, यहाँ 2 × 9, 2 की टेबल में आ रहा है, 2 7 जा 14 ऐसे आ रहा है। तो एक तो क्या कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, इसमें बचा 5 -9, x बचा, x² गया, प्लस का 7x², ये इसका आंसर। तो ये था अपना कॉमन फैक्टर से। अब अपन देखेंगे रीग्रुपिंग टर्म्स से, कि रीग्रुपिंग टर्म्स करके अपन कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रीग्रुपिंग टर्म्स में सपोज अपन को दे दिया क्वेश्चन की फैक्टराइज, फैक्टराइज दिया है, और क्वेश्चन दिया है अपन को 6xy - 4y + 6 - 9x, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब रीग्रुपिंग कर रहे हैं, अगर सपोज अपन इन दोनों को रीग्रुप कर लें, इन दोनों को कर लें, तो 6xy - 4y ब्रैकेट में लिया, +6 - 9x। अब रीग्रुप करने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फर्स्ट सेकंड वैल्यूज को लें या फर्स्ट थर्ड वैल्यूज को लें। तो करना अपने हिसाब से है, लेकिन बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है, और दूसरा कॉमन फैक्टर का भी ध्यान रखना है, कि दोनों में ग्रुप में कॉमन आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे क्या है 2 × 3 यहाँ पे है,
2 इंटू 2 है यहाँ पे, यहाँ है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3। तो यहाँ क्या कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला, 2 y कॉमन है, तो बचा 3x, है ना, माइनस का 2। ओके, अब यहाँ क्या है, 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2 माइनस 3x, इस तरह से आ गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे प्लस का है। अब यहाँ अपने पास 3x क्या था, प्लस का था, और यहाँ ये 3x किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ पे अब नीचे जाके अपन, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, अगर आपने दोनों स्टार्टिंग के दोनों ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना माइनस का कॉमन लेना, माइनस का 3 कॉमन ले ले, वैसे ही साइन चेंज हो जाएगा, 3x किसका हो जाएगा, प्लस का, इसको पहले लिख लो, और ये लिख लो माइनस का 2। तो अब अपने सेम फैक्टर बन गए। यह तो इसको देख करके करना पड़ता है भाई, 3x माइनस 2 आया है तो ये भी सेम आना चाहिए। तो अपना एक फैक्टर तो बन गया 3x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर बन गया 2y माइनस 3। फटाफट देखेंगे रिवीजन में अपन इसको। अब जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन और है, वो सॉल्व करते हैं अपन इसका। टी ग्रुपिंग के लिए है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब अपन इसमें क्या देखेंगे, इन दोनों में अगर कॉमन ले तो केवल 15 कॉमन आता है, pq प्लस 1 आ रहा है। यहाँ पे कॉमन 9 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐसी डिजिट ले जो कॉमन आ रही हो। तो जैसे 15pq है, इसके साथ में क्या ले लें, q आ रहा है यहाँ पे, 9q ले लेते हैं, 15pq प्लस 9q, ठीक है। और दूसरा ले लिया अपन ने प्लस का, 15 प्लस 25p ले लिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपन 25, क्योंकि यहाँ पे भी p पहले है, तो यहाँ पे भी अपन p पहले रखने के लिए इसको ग्रुप कर सकते हैं। वो क्या करा, 25p प्लस 15। अब देखो, अब कॉमन लिया, 3 5 जा 15, 5 3 3 जा 9 इसमें है, तो क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 3q कॉमन आ गया। अब बचा 5p प्लस 3, है ना, q तो गया, प्लस अब यहाँ पे है 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, तो अपना क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया यहाँ पे भी, 5p प्लस 3 बचा। अब अपना कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 5p प्लस 3, और दूसरा फैक्टर बन गया 3q प्लस 5। इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे रीग्रुपिंग करके। और एक क्वेश्चन और है इसमें रीग्रुपिंग में, जो बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब इसमें सपोज अपन ने करा z प्लस z माइनस 7 ही ले लिया, इन दोनों को ग्रुप कर लिया और इन दोनों को ग्रुप कर लिया। तो देखो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे z माइनस 7 के लिए, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। यहाँ 7 तो कॉमन है ही नहीं, यहाँ है xy कॉमन है। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 7 माइनस जेड बचा। अब अपने पास यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम कि जेड क्या है, ये माइनस में है, जबकि अपने जेड प्लस में है। तो यहाँ तो अपन ने क्या रखा, -7, यहाँ माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस का एक्स वाई कॉमन लिया, तो ये हो गया जेड प्लस का हो गया, 7 माइनस का हो गया। अब जेड माइनस 7 कॉमन और 1 माइनस एक्स वाई कॉमन। इस तरह से भी कर सकते थे बिना रिग्रुपिंग करे, या फिर इसको और इसको ले सकते थे, और माइनस वाली वैल्यू को भी अलग से लेकर के कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन, इसको करते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज से। तो आइडेंटिटीज होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a प्लस बी। a माइनस बी में कौन सी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और x प्लस a एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ये तो क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, a और b का प्रोडक्ट करके। मीन्स कि इसको अगर x को, अब अगर अपन इसको ओपन करें, तो x प्लस बी से मल्टीप्लाई करा, प्लस a को करा x प्लस बी से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। तो बस यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, लास्ट में ए बी को एज इट इज रहने दो। यहाँ एक्स और एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ रख लिया प्लस का एक्स, ब्रैकेट में ए प्लस बी रख लिया। बस ये सिंपल थिंग है, तो इसलिए इस तरह से कर सकते हैं इसको। और ये आइडेंटिटी भी यूज करते हैं, ये कहलाती है अपनी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली आइडेंटिटी। उससे पहले अपन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये क्या दिख रहा है, ये x किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। 16 अपन को 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, a की जगह पे रखा x और b की जगह पे क्या रखा, 4। अब अपन इसको सॉल्व कर देंगे, x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में a x इंटू 4 प्लस 4 का
होल स्क्वायर। तो ये बन गई अपनी कौन सी आइडेंटिटी, x+4 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है, ये दिख रहा है अपन को 2y का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस है ना, माइनस का 2 इंटू 2y और मल्टीप्लाई में 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 49p स्क्वायर माइनस 36। जैसे ये क्वेश्चन दिखे तो समझना 7p का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी किसी का स्क्वायर है, टू ही डिजिट्स है, तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया a+b, 7p+6 और 7p माइनस 6, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है अपना x² + 5x+6। अब क्या है, ये 6 है ना, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये देखना पहले तो कि ये 6 स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तो स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या होगा, स्प्लिट करनी है अपन को, 3 टर्म्स दे रखी, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है इसमें, तो अपन क्या करेंगे कि स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। अब वो कैसे करेंगे, तो अपन इसको करने के लिए इस तरह का कोई नंबर बनाए कि जिससे मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म है ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, जैसे ये फर्स्ट है, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो सबसे पहले 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया। ओके, अब आया 6, इसके ऐसे फैक्टर्स बनाओ जो मल्टीप्लाई करने पे, दो ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए, 6 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, अपना आंसर यहाँ पे 5 आ जाए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 3 2 जा 6, इससे आ रहा है 6, लेकिन प्लस करने पे 3 और 2 को प्लस करा, 5 आ रहा है, और माइनस करा 3 और 2 को तो नहीं आ रहा 5, तो ये तो होगा ही नहीं, प्लस वाला ही चाहिए अपन को साइन, तो 3 और 2, तो ये बन गया इसका फैक्टर x² + 3x + 2x + 6। अब अपन ने x कॉमन ले लिया इसमें, x+3, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, x+3। अब अपना आंसर आ गया x+3 और x+2। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, टर्म का भी देखा था इससे पहले प्लस वाली वैल्यू में, अब ये माइनस आ गया। अब माइनस वाली वैल्यू में कैसे करेंगे, मिडिल स्प्लिट करने का मिडिल टर्म, ये तो स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर है, p का होल स्क्वायर है, लेकिन अपन को स्प्लिट करके करना है, क्योंकि यहाँ 16 डिजिट है। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि अपन वहां पे प्लस का बी स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस का बी स्क्वायर नहीं है, तो स्प्लिट करके करेंगे। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले तो 1 × 16 करेंगे, फर्स्ट डिजिट है p², इसका कोएफिशिएंट है 1, इससे मल्टीप्लाई करा 16 आ गया। अब इसको ब्रेक करो, 16 को 4 4 जा 16 होता है। इसके इस तरह से फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे अपना आ जाए, इसको 4 4 जा 16 नहीं, क्या करना है, इसमें दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाए, और दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें प्लस करने पर 16 आए, माइनस का 16 आना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस का 16 आना चाहिए, है ना, यहाँ माइनस का 16 है। अब अपन ने क्या करा, माइनस करने पे क्या आए आंसर, कि माइनस का 16 आ जाए। अब वो देखते हैं, अपन क्या करें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये ठीक है, 8 2 जा 16, 8 और 2 को प्लस करा तो क्या आया, 8 और 2 को प्लस करने पे तो माइनस का 16, 8 और 2 को माइनस करा तो 8 2 जा तो 16 आ गया, एक माइनस का है, 2 माइनस का है सपोज, और 8 बड़ी डिजिट है, यहाँ प्लस का साइन है, वो ही लाना था अपन को, तो बस यहाँ इसी तरह से करेंगे, 8p - 2p - 16। अब अपना आंसर इसका वो कर लो, इसको ब्रैकेट में लेकर के, अब ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है प्लस का 16 हो जाएगा, यहाँ कॉमन आ गया p, यहाँ p+8 और यहाँ आ गया 2, तो यह आ गया p+8। तो एक फैक्टर तो बन गया p+8 और दूसरा फैक्टर बन गया अपना p-2। लास्ट टॉपिक अपना डिवीजन का, मोनोमियल बाय मोनोमियल से करना है, 7x² y² z² को डिवाइड करना 14x/z से, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, x x से आंसर आ जाएगा 1/2 x/z। इसी तरह पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल है तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एक एक डिजिट से अपन डिवाइड कर देंगे इस तरह से, तो आंसर आ जाएगा 3x + y+z। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, और डिवीजन के सम्स इसी तरह से होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये इसका रिवीजन पार्ट खत्म होता है। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।
भी क्वेश्चन है 63a² माइनस 112b², तो ये किसी की स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो पहले अपन 7 कॉमन लेकर के फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सी टेबल में आ रहा है, इसको प्राइम फैक्टर निकाल के